हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सेवन्थ हम लोग लेक्चर में हम लोग देखे यहाँ तक कि अरावली पर्वत श्रेणी। अब हम लोग देखेंगे, लास्ट वीडियो में हम लोग देखे अरावली पर्वत श्रेणी, अरावली रेंज। अब हम लोग देखेंगे मेवाड़ का प्लेटू। जो मेवाड़ का प्लेटू है राजस्थान एवं मध्य प्रदेश में है। मेवाड़ पठार अरावली पर्वत को मलावा के पठार से अलग करती है। देखिए, मेवाड़ का पठार का विस्तार राजस्थान और मध्य प्रदेश में है। अरावली जो है वो कहाँ तक थी? राजस्थान में। लेकिन मेवाड़ का पठार जो है राजस्थान व मध्य प्रदेश में है। मेवाड़ पठार अरावली पर्वत को मालवा के पठार से अलग करती है। ये जो है बीच में कौन आ जाती है? अरावली पर्वत को मालवा के पठार से अलग करने वाली मेवाड़ का पठार। तो ये बीच में आ जाती है संरचना है। और संरचना ये अरावली पर्वत से निकलने वाली बनास नदी के अपवाह क्षेत्र में आता है। बनास नदी चंबल नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है जो है। अब देखिए मालवा का पठार। ये देखिए मध्य प्रदेश में विशाल चट्टान से निर्मित संरचना को मालवा का पठार कहते हैं। मालवा पठार को राजस्थान में हाड़ौती का पठार कहते हैं। इसका विस्तार दक्षिण में विंध्य संरचना, उत्तर में ग्वालियर पहाड़ी क्षेत्र, पूर्व में बुंदेलखंड बंगेलखंड तथा पश्चिम में मेवाड़ पठार क्षेत्र है। यहाँ चट्टान अपक्षरण के कारण काली मृदा का विकास हुआ है, इसलिए मालवा पठार का कपास की कृषि के लिए उपयोगी है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है कि चंबल, नर्मदा, ताप्ती यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। चंबल नदी घाटी भारत में और नालिका अपर्दन में सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं। इससे बिहर या उत्खात भूमि कहते हैं। जो गली इरोजन होता है स्टूडेंट्स, जो बहुत ही ज़्यादा क्या है उसमें अपर्दन हुआ है, इसलिए इसको जो हम लोग क्या बोला जाता है, इसको अवनालिका कहा जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखिए, हम लोग पहले देखा अरावली, फिर देखे हम लोग मेवाड़, फिर मालवा। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग बुंदेलखंड का पठार देखते हैं। तो इसका विस्तार ग्वालियर पठार और विंध्याचल श्रेणी के बीच में मध्य प्रदेश के उत्तर प्रदेश राज्यों में है। ये जो बुंदेलखंड है ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों में है। इसमें 7 जिले हैं: जालौन, झांसी, ललितपुर, चित्रकूट, हमीरपुर, बांदा, महोबा। मध्य प्रदेश के 7 जिले दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दामोह, सागर, विदिशा आते हैं। यहाँ ग्रेनाइट और निश्च चट्टानों की संरचना अपक्षय और अपर्दन की क्रिया होने के कारण लाल मृदा का विकास हुआ है। बुंदेलखंड का पठार यमुना में सहायक चंबल नदी के द्वारा बने महाखड्डों के उत्खात भूमि का प्रदेश कहते हैं। बुंदेलखंड का पठार यमुना की सहायक नदी चंबल नदी द्वारा बनी महाखड्डों गॉर्ज उत्खात भूमि का प्रदेश कहा जाता है। ये जो है बहुत ज़्यादा गड्ढा कर देती है यमुना नदी चंबल नदी के द्वारा बने, तो उसी से बना है। और हम लोग देखते हैं बुंदेलखंड एक सूखा प्रभावित क्षेत्र के कारण केंद्रीय उच्च भूमि का आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़ा क्षेत्र है। बुंदेलखंड क्षेत्र सूखा प्रभावित होने के कारण केंद्रीय उच्च भूमि का आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ सीमा पर स्थित बघेलखंड का पठार केंद्रीय उच्च भूमि को पूर्वी पठार से अलग करता है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को कौन अलग करता है? बघेलखंड का पठार केंद्रीय उच्च भूमि को अलग करता है। अब स्टूडेंट्स हम लोग देखें विंध्यन श्रेणी। विंध्यन श्रेणी, अब इसका विस्तार गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, जॉबर्ट हिल, बिहार और कैमूर हिल कहते हैं। देखिए विंध्यन श्रेणी। अब जो है ये विंध्यन श्रेणी दक्षिण में नर्मदा घाटी, विंध्यन पर्वत, सतपुरा पर्वत से अलग करती है। विंध्यन श्रेणी की कई पहाड़ियों की एक पर्वत श्रेणी है जिससे विंध्याचल, कैमूर, पारसनाथ तथा पहाड़ियों
पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। लाल बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, चट्टान से निर्मित इन संरचना में धात्विक संरचना, खनिज संसाधनों का अभाव है, परंतु भवन निर्माण के पदार्थों के भंडार की दृष्टि से इसका आर्थिक महत्व सबसे अधिक है। यह पर्वत श्रेणी उत्तरी भारत में प्रायद्वीपीय भारत की मुख्य जल विभाजक है, क्योंकि यह गंगा नदी के अपवाह क्षेत्र को प्रायद्वीपीय भारत के अपवाह से अलग करती है। अब देखिए स्टूडेंट्स, सतपुड़ा जो है यह भारत के मध्य भाग में स्थित है। ये गुजरात होते हुए मध्य प्रदेश सीमा से छत्तीसगढ़ छोटा नागपुर के पठार तक है। यह पश्चिम में राजपीपला, महादेव पहाड़ी एवं मैकाल श्रेणी के रूप में फैली हुई है। इस पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ है। सतपुड़ा की जो सर्वोच्च चोटी क्या है? धूपगढ़ है, जो महादेव पर्वत पर स्थित है। मैकाल श्रेणी की सर्वोच्च चोटी अमरकंटक जो 1065 मीटर है। कुछ स्रोतों में अन्य ऊंचाई दी गई है। यहाँ से नर्मदा और सोन नदी का उद्गम है। यहाँ ब्लॉक पर्वत मुख्यतः ग्रेनाइट बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। यह पर्वत श्रेणी नर्मदा और ताप्ती श्रेणियों के विभाजक का कार्य करती है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग जो देखेंगे नेक्स्ट देखेंगे पूर्वी पठार। तो ये हम लोग देखें यहाँ पे। तो अब पूर्वी पठार जो है, अब पूर्वी पठार में क्या किया जाता है? पूर्वी पठार में देखिए स्टूडेंट्स, छोटा नागपुर का पठार, छत्तीसगढ़ बेसिन, महानदी बेसिन, दंडकारण्य। अब देखिए छोटा नागपुर जो इसका विस्तार झारखंड में, इसके अलावा दक्षिण बिहार, इसकी उत्तरी छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, पुरुलिया जिला और उड़ीसा के उत्तरी क्षेत्र में छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में आते हैं। इस पठार के उत्तर पूर्व में राजमहल पहाड़ी, उत्तर में हजारीबाग का पठार, दक्षिण में रांची का पठार। इन तीनों संरचनाओं के संयुक्त रूप को छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में शामिल किया जाता है। दामोदर नदी रांची के पठार को हजारीबाग के पठार से अलग करती है। यह छोटा नागपुर के पठार की सबसे बड़ी नदी है। दामोदर नदी बेसिन कोयला भंडार की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। जो दामोदर नदी वो किस लिए फेमस है? वो देखिए, वो कोल के लिए, कोयला के लिए भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। हजारीबाग पठार की चोटी पारसनाथ हिल छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है। यह जैनियों के लिए प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। रांची पठार से निकलने वाली स्वर्णरेखा नदी छोटा नागपुर की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। रांची के समीप इस नदी पर हुंडरू जलप्रपात है। छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में ग्रेनाइट चट्टान से निर्मित उच्च स्थलाकृतियों, द्वीप रूपीय स्थलाकृतियों पाट भूमि कहते हैं। भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से पाट क्षेत्र एक उत्थित भूखंड का उदाहरण है। हम लोग छोटा नागपुर का पहाड़ देखिए स्टूडेंट्स। अब हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ महानदी बेसिन। अब देखिए ये महानदी जो है, ये बेसिन, ये उड़ीसा में राज्य में इसका जो है धंसाव के क्रिया द्वारा हुआ है। छत्तीसगढ़ बेसिन छोटा नागपुर के रांची पठार को दंडकारण्य पठार से अलग करती है। ये छत्तीसगढ़ और इस अलग करती है। स्वयं महानदी के द्वारा छोटा नागपुर पठार रांची पठार से अलग होता है। यहाँ पर महानदी की सहायक नदी देखिए, महानदी की सहायक नदी है शिवनाथ, हसो, मांड, ईप है। छत्तीसगढ़ बेसिन में गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती है, जिसके कारण यह कोयला भंडार की प्रचुर उपलब्धता है। अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट दंडकारण्य। इसका विस्तार उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना तक है। यह भारत के मध्यवर्ती भाग में स्थित है। यह अत्यंत ही उबड़ खाबड़ एवं अनुपजाऊ क्षेत्र है, लेकिन खनिज की संसाधन स्टूडेंट्स, ये जो पठारी भाग है ये उबड़ खाबड़ है। यहाँ पर कृषि उतनी अच्छी नहीं होती, पर यहाँ पे जो है खनिज मिनरल्स जो है बहुत अच्छे पाए जाते हैं। लेकिन खनिज संसाधनों के भंडार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। गोदावरी सहायक नदी इंद्रावती की उद्गम इसी क्षेत्र में होती है। गोदावरी की सहायक नदी इंद्रावती भारत में टीन धातु दंडकारण्य पठार में स्थित बस्तर क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट में हम लोग स्टूडेंट्स देखेंगे यहाँ पे जो है नेक्स्ट में देखेंगे स्टूडेंट्स हम लोग उत्तरी पूर्वी का पठार। ठीक है, ओके, थैंक यू।